हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम ईवीएस का सैम्पल टेस्ट पेपर है, इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इसके क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। इस वाले सेट में बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन होंगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अपने परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और उनके सामान्य लक्षणों, जैसे कि आवागमन, वे स्थान जहाँ वे पाए रखे जाते हैं, भोजन की आदत या उनकी ध्वनियाँ, इसके आधार पर यहाँ पर हमें इन्हें पहचानना है। जो हमारे आसपास जीव जंतु रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके आने जाने का या भोजन की आदतों के बारे में हम इस सैंपल टेस्ट पेपर में पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए। सुरभि के घर में रहने वाले जानवरों के नाम नीचे दिए गए हैं। इनमें से कौन से जानवर उसकी मर्जी के बिना घर में रहते हैं? तो देखो बच्चों, इसमें हमें क्या बताना है। सुरभि के घर में बहुत सारे जानवर रहते हैं। जो जानवर या जीव उसकी मर्जी के बगैर रहते हैं वो हमें बताने हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है छिपकली, चूहा, बकरी। तो आप देख सकते हो छिपकली और चूहा ये हमारी मर्जी के बगैर हमारे घर में रहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बकरी जो है वो हमारी मर्जी से रहती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखिए, छिपकली, बकरी, मकड़ी। तो इसमें भी आप देख सकते हो छिपकली और मकड़ी तो हमारी मर्जी के बगैर रहती है, लेकिन बकरी हमारी मर्जी से रहती है। थर्ड देखिए, छिपकली, चूहा, कुत्ता। इसमें भी बच्चों आप देख सकते हो छिपकली और चूहा हमारी मर्जी के बगैर हमारे घर में रहते हैं, लेकिन कुत्ता अगर हम चाहें तभी वो हमारे घर में रहता है। ठीक है, तो लास्ट बचता है हमारा छिपकली, चूहा और मकड़ी। तो यहाँ पर ये जो तीनों ही जानवर हैं या जीव हैं, छिपकली, चूहा, मकड़ी, ये हमारी मर्जी के बगैर हमारे घर में आ जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2। मैंने अपने कमरे के कोने में एक जंतु को जाला बुनते हुए देखा। वह जंतु कौन सा होगा? तो आपको अपनी घर की दीवारों पर देखने को मिला होगा कि जाला बनाया होता है। किसने बनाया होता है? मकड़ी ने। तो ऑप्शन देखिए। पहला है मच्छर, दूसरा है कॉकरोच, तीसरा है तितली और चौथा है मकड़ी। तो बच्चों, आपने अपने घरों में मकड़ी को जाला बनते हुए देखा होगा, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा घ, मकड़ी। प्रश्न नंबर 3। शिवांगी के पास 2 बकरियां हैं। उन्हें खाना खिलाने के लिए वह किसका उपयोग करेगी? तो बच्चों, बकरियां क्या खाती है? ऑप्शन देखते हैं, उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। पहला देखिए, मांस और घास। तो बच्चों, बकरियां क्या खाती है? सिर्फ घास खाती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, अंडा और फल। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, शहद, दूध, ये भी नहीं खाती। फोर्थ देखिए, सब्जियां और घास। तो आपने देखा होगा बकरियां क्या खाती है? घास, सब्जियां, इस तरह की चीजें खाती है। तो हमारा घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। मैं मरे हुए जीवों को खाकर पर्यावरण साफ रखता हूँ, मैं कौन हूँ? तो आपको क्या बताना है? इनमें से चारों में से ऐसा कौन सा जीव है जो मरे हुए जीवों को खाकर हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा करता है? तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो। पहला ये पिक्चर है जो उल्लू की है। तीसरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कोयल, और चौथा है तोता। तो बच्चों, दूसरे जो ये पिक्चर है ये है गिद्ध की। ठीक है, आपने देखा होगा गिद्ध को, बड़ा सा पक्षी होता है और ये मरे हुए जीवों को खाकर हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखता है। तो ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। शालू की माँ ने उसे एक जानवर को घर में पालने के लिए हाँ कर दी है। निम्नलिखित में से पालतू जानवर को चुनने में उसकी मदद कीजिए। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि तुम एक जानवर को पाल सकती हो। तो इनमें से वो क्या पाले हमें वो बताना है। ऑप्शन देखिए। पहला है शेर। तो शेर को तो बच्चों घर में नहीं पाला जा सकता, है ना। सेकंड देखिए, जिराफ। जिराफ को भी घर में नहीं पाला जा सकता क्योंकि ये जंगली जानवर है।
तीसरा है चीता, चीता को भी घर में नहीं पाला जा सकता। फोर्थ है कुत्ता, तो कुत्ते को क्या है हम घर में पाल सकते हैं, ये पालतू पशु होता है, बाकी सभी जंगली जानवर है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। चित्र को देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो इस चित्र में बच्चों पहले बॉक्स में घास दिखाई दे रहा है और दूसरे में हिरन है और तीसरे में चीता है। अब हमसे क्या पूछा गया है, देखो कौन क्या खाता है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनिए। अब इनमें से तीनों में से कौन क्या खाता है वो हमें बताना है और नीचे ऑप्शंस दिए हैं, विकल्प दिए हैं, उनमें से हमें सही को बताना है। क ऑप्शन है चीता घास खाता है। तो बच्चों चीता क्या खाता है, चीता मांस खाता है ना कि घास, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, चीता हिरन को खाता है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। चीता क्या खाता है, हिरन को खाता है। चीता क्या खाता है, मांस खाता है ना कि घास, तो हमारा ये सही हो जाएगा। थर्ड भी पढ़ लेते हैं, हिरन चीते को खाता है, तो ऐसा नहीं है, हिरन चीते को नहीं खा सकता क्योंकि चीता ज़्यादा शक्तिशाली जानवर होता है। चौथा देखिए, चीता टिड्डे को खाता है, तो चीता टिड्डे को भी नहीं खाता, चीता हिरन को खाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, मुझे केला खाना बहुत पसंद है, मैं अपना समय उछलने कूदने में बिताता हूँ, मुझे पहचानो। तो ऐसा कौन सा जीव जंतु है जो केला खाता है और उछलता कूदता रहता है, गैस करो आप सभी, कौन सा होगा, बंदर। सभी को पता होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ही हमारा ऑप्शन है बंदर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 8, दीवारों पर मैं जाल बुनती हूँ जहाँ कीड़े चिपके रहते हैं और निकल नहीं पाते, बताओ कौन हूँ मैं। तो बताओ बच्चों कौन है। ऑप्शन देखिए, पहला है बंदर, दूसरा है मकड़ी। तो मकड़ी क्या करती है, दीवारों पर जाले बुनती है और उसमें छोटे छोटे मच्छर मक्खी फंस जाते हैं जिनको वो अपना भोजन बना लेती है, खा जाती है। प्रश्न नंबर 9, प्रीति ने एक जानवर देखा, जानवर के शरीर पर धारियां थी, जानवर की पहचान करें। तो बताओ बच्चों ऐसा कौन सा जानवर है जिसके शरीर पर धारियां होती है। ऑप्शन देखिए, पहला है चूहा, तो सभी ने चूहा देखा होगा, उसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं होती। दूसरा है गिलहरी, तो आपने बच्चों गिलहरी को देखा होगा, उसके शरीर पर ब्लैक लाइनें होती है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। दीपा ने एक पक्षी से पूछा, तुम्हें गर्माहट कैसे मिलती है। पक्षी ने बताया, मेरे डैश से मुझे गर्माहट मिलती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो बच्चों पक्षियों को गर्माहट किस चीज़ से मिलती है, आप सभी ने देखा है कि पंख होते हैं सभी पक्षियों में, तो उनको गर्माहट पंखों से मिलती है। ऑप्शन देखिए, पहला है चोंच, दूसरा है पंजों, तीसरा है पंखों से। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे पंखों से मुझे गर्माहट मिलती है, पंखों से क्या होती है, उन्हें गर्माहट मिलती है। प्रश्न नंबर 11, शेर बकरी को खाता है, बकरी फल और सब्जियां खाती है। इस वाक्य को चित्रित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो हमें इस वाक्य को चित्र के द्वारा सही चुनाव करना है कि कौन किससे खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में पिक्चर बनी है, एक बकरी है, बकरी क्या खाती है, देखो इस तरह से एरो बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि बकरी फल और सब्जियां खाती है और सब्जियां शेर को खाती है। तो ये तो नहीं होगा, सब्जियां शेर को कैसे खा सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर शेर है, शेर फल सब्जियां खाता है और फल सब्जियां बकरी को खाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड देखिए, स्टार्टिंग में फल सब्जियां दे दिया, फल और सब्जियां क्या खाते हैं, बकरी को खाते हैं, तो ये तो यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि फल और सब्जियां किसी जानवर को नहीं खा सकते।
फोर्थ देखिए लास्ट ऑप्शन है शेर बकरी को खाता है, बकरी फल और सब्जियां खाती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शेर बकरी को खाता है और बकरी क्या खाती है, फल और सब्जियां खाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, मधु के घर में एक घोड़ा है, वह घोड़े का उपयोग किस तरह से कर सकती है। तो घोड़े का उपयोग किस तरह से होता है बच्चों? ऑप्शन देखिए, पहला गाड़ी खींचने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं हम गाड़ी को खींचने के लिए। दूसरा है खेत जोतने के लिए, तो घोड़े का उपयोग खेत जोतने के लिए नहीं किया जाता। घोड़ा गाड़ी आपने देखी होगी, तो घोड़े का उपयोग किस लिए किया जाता है? गाड़ी को खींचने के लिए। बाकी के ऑप्शंस भी हम पढ़ लेते हैं। तीसरा देखिए दूध देने के लिए, तो घोड़ा दूध नहीं देता। ख ऑप्शन देखिए घर की सुरक्षा के लिए, घर की सुरक्षा के लिए घोड़े का उपयोग नहीं होता। तो हमारा यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, जलीय जंतु छांटिए, इनमें से कौन सा जल में रहने वाला जंतु है वो हमें बताना है। जलीय जंतु मीन्स बच्चों पानी में रहने वाले जीव जंतु। कौन से हैं? देखो, पहला ऑप्शन है हाथी, तो हाथी तो पानी में नहीं रहता, तो ये नहीं होगा। सेकंड देखिए मछली, मछली पानी में रहती है ना, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक पक्षी है? इनमें से बताना है कि कौन सा पक्षी है। पहला ऑप्शन है बिल्ली, तो बिल्ली कोई पक्षी नहीं होता। दूसरा है चीता, चीता भी पक्षी नहीं होता। तीसरा है कुत्ता, कुत्ता भी पक्षी नहीं होता। घ ऑप्शन है तोता, तोता हमारा पक्षी होता है ना, तो तोता क्या होता है? पक्षी होता है। ठीक है, तो घ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी उड़ने वाले होते हैं और इन तीनों में ये तीनों ही चलने वाले हैं। बाकी तीन जो ऑप्शन है वो जानवर है, ना कि पक्षी। ठीक है, उड़ने वाले सभी पक्षी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15, भेड़ से ऊन प्राप्त होती है और मुर्गी से डैश। तो बच्चों आपको पता होगा कि ऊन हमें भेड़ से मिलती है। ठीक है, तो मुर्गी से हमें क्या मिलता है? ऑप्शन देखिए, पहला अंडा, तो हाँ ये सही हो जाएगा, हमें मुर्गी से अंडा मिलता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन से जंतु को चिड़ियाघर में नहीं रखा जाता? तो इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसको चिड़ियाघर में नहीं रखते? पहला है सियार, तो सियार तो जंगली जानवर है, इसको चिड़ियाघर में रखा जाता है। दूसरा है शेर, शेर को भी रखा जाता है। तीसरा है भालू, भालू को भी रखा जाता है। चौथा है कुत्ता, तो बच्चों कुत्ते को चिड़ियाघर में नहीं रखते। बाकी के जो जानवर है बच्चों वो जंगली जानवर है। ठीक है, और इन्हीं को चिड़ियाघर में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, रजत अपने नाना के साथ मेले में गया, उन्हें पर्यटकों को सवारी करवाने के लिए पशु खरीदने थे, बताओ उन्होंने क्या खरीदा? तो आपने कभी देखा होगा कि जो पर्यटक आते हैं, बाहर से घूमने वाले आते हैं सवारी के लिए, या तो ऊंट की सवारी करते हैं या फिर घोड़ा की सवारी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। पहला है बकरी, तो बकरी की सवारी नहीं होती। सेकंड देखिए भेड़, भेड़ की भी कोई सवारी नहीं होती। थर्ड है कुत्ता, कुत्ते की भी सवारी नहीं होती। फोर्थ है घोड़ा, तो घोड़े की सवारी होती है। ठीक है, यहाँ पर हाथी होता तो वो भी सही था, ऊंट होता तो भी हो जाता। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इनमें से हमें राष्ट्रीय पशु बताना है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन होता है बच्चों? बाघ। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, पहला है हाथी, दूसरा है बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से किस जानवर के दो दांत बहुत बड़े होते हैं परंतु वे खाने के काम नहीं आते? तो किसके होते हैं बच्चों? हाथी के। आपने देखा होगा हाथी के दो दांत होते हैं लेकिन वो खाने के लिए यूज नहीं होते। तो ऑप्शन देखिए, मगरमच्छ, चीता, हाथी। हाथी हमारा सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 20, ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए, अनु की गेंद पेड़ की ऊंची डाली पर अटक गई है। उसने अपने पालतू पशु की सहायता से गेंद निकाल दी। वह पशु कौन सा होगा? तो बच्चों बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा पशु होगा जिसने ऊंची डाली से, जो ऊंचाई पर चढ़ सकता है, तभी तो उसने गेंद को निकाल दिया। पहला होगा बिल्ली, दूसरा है बकरी, तीसरा है कुत्ता और चौथा है खरगोश। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? इन चारों में से कौन सा ऐसा जीव है जो डाली के ऊपर चढ़ सकता है? तो बच्चों, यहाँ पर जो कुत्ता है वो भी ऊपर जाके बॉल को निकाल सकता है। ठीक है, तो कुत्ता यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आपने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।